अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मुस्लिम्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे द आर्ट ऑफ परसुएशन। परसुएशन वो एक कला है जो हर कामयाब लीडर, हर कामयाब सेल्समैन और यहाँ तक के बिजनेसमैन भी इसे यूज करते हैं। परसुएशन किसे कहते हैं? सामने वाले के डिसीजन को चेंज करना, या आप किस तरह और उसे अपने जो आप चाहते हो वो फैसला कराना, उससे जो फैसला सही होना चाहिए बस। इसे कहते हैं परसुएशन। परसुएशन और मैनिपुलेशन में एक फर्क है। परसुएशन उसे कहते हैं जब आप सामने वाले को बिना झूठ बोले और बिना जबरो जबरदस्ती के एक बात पर आमादा करते हो। ऑन द अदर हैंड मैनिपुलेशन उसे कहते हैं जब आप सामने वाले को कंफ्यूज करते हो और उसे अपने जाल में फंसाते हो। दिस इज व्हाट इज मैनिपुलेशन। सो आज की वीडियो में यही समझेंगे द आर्ट ऑफ परसुएशन। सो लेट्स कंटिन्यू। परसुएशन परसुएशन के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है 3 पिलर्स जो अरिस्टोटल ने 2300 साल पहले रखे थे। What are the 3 pillars? इथोस, पैथोस, लोगोस। इथोस वो होते हैं जो क्रेडिबल होते हैं। क्रेडिबिलिटी से क्या मुराद? जिन पर ट्रस्ट किया जा सके। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप ट्रस्ट वर्दी हो सके। लाइक फिजिक्स का एक टीचर है, एक ने एमएससी की है, ऑन द अदर हैंड दूसरे ने पीएचडी किया है। मैं किस पर ज्यादा ट्रस्ट कर पाऊंगा फिजिक्स के फील्ड में? मैं पीएचडी वाले पर ज्यादा ट्रस्ट कर पाऊंगा। दिस इज व्हाट वी कॉल क्रेडिबिलिटी। अगर आप किसी फील्ड में हो, अगर आप सेल्समैन हो, अगर आप सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, अपनी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज कीजिए। नंबर 2 इज पैथोस। पैथोस वो होते हैं जो इमोशन कैप्चर करना चाहते हैं। एक तरफ एक एक्टर है, ऐसा क्या हो गया, एनीवन जिसे इमोशन कैप्चर करना अच्छे से आता है, इमोशन एक्सप्रेस करना अच्छा आता है, और दूसरी तरफ एक दूसरा एक्टर है जो इमोशंस बिल्कुल, अगर गुस्से वाला भी हो साइलेंट, अगर जिस तरह भी मूड हो साइलेंट। आप किस पर ज्यादा, मतलब आप किस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे? जो इमोशंस अच्छे से कैप्चर कर पाता है, इमोशन अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, तो आप उसकी तरफ से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। सो यू हैव टू बी पैथोस। अब अगर आप इमोशन कैप्चर करना और भी डिटेल से जानना चाहते हो, सो यू कैन कमेंट, आई विल मेक अनदर डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट। नाउ द थर्ड क्या चीज है? दैट इज लोगोस। अब आपने क्रेडिबिलिटी दिखा दी, अपने इमोशंस कैप्चर कर लिए। अब तीसरा स्टेप है जो फैसला आप उससे करवाना चाहते हो, आप उसे की दलील दो। अगर तुम इस तरह से करते हो, इट विल बी बेनिफिट्स फॉर यू, तुम्हें ये फायदा होगा। अब टाइम होगा लॉजिक देने का। आपने उसको अपनी क्रेडिबिलिटी भी दिखा दी, आपने उसका दिल भी जीत लिया, अब उसके दिमाग को आमादा करना है। सो दिस इज 3 पिलर्स। अब इसके बाद समझते हैं 7 प्रिंसिपल जो लिखे थे रॉबर्ट सियाल्डेनी ने, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएशन। सो द नंबर 1 इज रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी किसे कहते हैं? आपने सामने वाले को कुछ दिया, मिसाल के तौर पर कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया, कोई एक उसका कोई काम कर दिया मिसाल के तौर पर, उसका दिमाग नेचुरली, हिज माइंड विल नेचुरली स्टार्ट थिंकिंग कि इसने मुझे कुछ दिया, अब मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, और आपको एहसान जो किया है उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल रेसिप्रोसिटी। मिसाल से समझाते तो एक रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आता है, वेटर ने उन्हें एक टॉफी दी, उससे क्या हुआ कि उनकी टिप 14% इंक्रीज हुई। ये एक रिसर्च है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब कस्टमर को उन्होंने 2 टॉफीज दी विद अ स्माइल, उनकी टिप 23% से इंक्रीज हो गई। सो दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी। अब नंबर 2 प्रिंसिपल को समझते हैं, दैट इज कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी क्या है? अब आपने सामने वाले को कहा मुझे पानी दो एक गिलास, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो आपको दे देगा। अब इसके बाद जब आप उससे बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहोगे, मतलब जो आप उससे करवाना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आप उसे कहते हो मेरे लिए कुछ पका के ला दो, ये बड़ी रिक्वेस्ट हो गई। अब उसने पहले आपकी जो बात मानी है पानी पिलाने की, उसने आपको पानी दिया, उसका माइंड ये सोचेगा, उसका माइंड वो नहीं सोच रहा होगा, बट उसका माइंड नेचर है ये माइंड की कि उसका माइंड उस कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रहना चाहेगा कि एक बार मैंने इसे हाँ कह दी, अब मैं इसे दोबारा भी हाँ कहना चाहता हूँ। सो द चांसेस विल इंक्रीज कि वो आपकी बात माने। सो पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करो, फिर उसके बाद कोई बड़ी सी रिक्वेस्ट करो। दिस इज व्हाट वी कॉल कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। नंबर 3 इज अथॉरिटी। सामने वाला जब पावरफुल होता है, अब उसकी बात, यू आर मोर लाइकली टू बी कैप्चर इन हिज परसुएशन। तो अथॉरिटी की एग्जांपल, एक मतलब मिसाल के तौर पर कोई पुलिसमैन है,
वो आपसे कोई बात करता है, एंड ऑन द अदर हैंड कोई भिखारी है वो आपसे बात करता है, आप किसकी ज्यादा कैप्चर होंगे, किसकी बात में ज्यादा कैप्चर होंगे? पुलिस वाले की ऑब्वियसली, बिकॉज ही हैव पावर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द पावर ऑफ अथॉरिटी। अगर आप सीखना चाहते हो, और ये सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी पोस्ट पर हो आप तब पावरफुल बनते हो, नहीं, पावरफुल बनने के अलग से रूल्स है और इस पर अलग से बुक्स है। अगर आप यू वांट टू नो हाउ टू बी पावरफुल, सो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। अब आते हैं अथॉरिटी, हमने समझ ली। अब इसके बाद फिफ्थ जो है वो है लाइकिंग। जब सामने वाला आपको लाइक करता है, मतलब उसे आप अच्छे लगते हो, द चांसेस 73% इंक्रीज हो जाते हैं कि वो आपकी बात माने। तो आपको क्या करना है, लोगों की लाइकिंग लिस्ट में आना है बस। और अखलाक जब इंसान के अच्छे हो, ऑटोमेटिकली आप लाइकिंग लिस्ट में आ जाते हो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड नंबर 6 इज यूनिटी। जब अपने सेंटेंसेस में, अपनी बातों में यूनिटी को क्रिएट कीजिए। यूनिटी कैसे? मिसाल के तौर पर समझाता हूँ, एक मिनट। जब इमरान खान बोलते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, सो यार लोग अपनी जान ही चढ़ते हैं उनकी इस बात पर। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिटी है एंड उनका टैगिंग का स्टाइल बहुत अच्छा है। सो दिस इज हाउ परसुएशन वर्क्स। एंड मैंने तो रूल 7 है बट मैंने 6 बता दिए। 7th रूल मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।